पाहिमाम 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 पाहिमाम। पाहिमाम का कह रहे थे, अब त्राहिमाम तो हमने सुना था, पाहिमाम का। पाहिमाम पाहिमाम का मतलब ये हुआ कि अब चूल्हा बनवाओ मिट्टी वाला और पेड़ से लकड़ी तोड़ो और ऊपर ही पाथो, वही रोटी तैयार करो, यही है पाहिमाम। इजराइल का युद्ध 10 दिन हुआ होगा और 10 ही दिन में यहाँ हाहाकार मच गया और ये लोग कहते हैं हम विश्व की नंबर 1 की शक्ति हैं। ये शेर के खाल में जो है गीदड़ निकले। सिलेंडर वो ले आए, सिलेंडर तो बहुत पहले से आ गया था, मोदी कहा लाए? मोदी जी घर घर फ्री में नहीं दिए। अरे जो उसी की तो देन है, उसी की देन है कि सिलेंडर अलेक्जेंडर हो गया। सच्चाई है, सामने देखिए, मारिए। ये चाय की दुकान बंद हो गई सिलेंडर के अभाव में। देख ली छोटी सी दुकान, ये यार वही देखिए। अच्छा ये सच्चाई दिखाइए, देखिए। ये चाय की दुकान है और ये चाय की दुकान बंद हो। मोदी जी वो नाला बता दीजिए। भारत की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से बहुत त्रस्त हो चुकी है और भूखे बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो नाला बता दीजिए, वो गैस निकालने वाला। देखिए, एक तरफ पूरे देश में एलपीजी सिलेंडर को लेकर के हाहाकार मचा हुआ था, दूसरी तरफ सरकार लगातार दावा कर रही थी कि किसी प्रकार की कोई किल्लत नहीं है, भ्रामक अफवाह से, प्रचारों से बचें। लेकिन अब एक और गाइडलाइन आ गई है, जो बुकिंग आप सिलेंडर की 21 दिन में करा पाते थे, अब उसका समय बढ़ा करके 45 दिन कर दिया गया है। अब लोग ये बात पूछ रहे हैं कि अगर किल्लत नहीं है, एलपीजी सिलेंडर का संकट नहीं है, तो जो बुकिंग 21 दिन में होती थी उसे बढ़ा करके 45 दिन करने की क्या जरूरत थी। लखनऊ में है, लोगों से जानेंगे कि ये जो समय बढ़ाया जा रहा है इससे क्या प्रतीत हो रहा है, सरकार झूठ बोल रही कि सही बोल रही है, क्या लग रहा है आपको? सरकार झूठ बोल रही है। अच्छा, ये सरकार मैं शुरू से ही कह रहा हूँ कि यह सरकार झूठ का पुलिंदा है। तरह तरह की नई चीज़ें आ रही हैं। अब ये कह रहे हैं, ये इनका भी एक स्टेटमेंट है कि वो जो बड़ा वाला मोबाइल है, बच्चों को जब उसमें घुसा दिया, बच्चे जब उसमें घुस गए और आप पढ़ाई ऑनलाइन कराओगे तो बच्चा कहाँ से ऑनलाइन पढ़ेगा जब उसके पास वो नहीं रहेगा तो। लेकिन सवाल है कि ये सिलेंडर माने देश के लिए ये सिलेंडर हो गए कि पाहिमाम पाहिमाम पाहिमाम। तो ये कह रहे जनता को भरोसा नहीं, ये कह रहे हैं कि नहीं कोई किल्लत नहीं है, कोई संकट नहीं है, आप लोगों को भरोसा नहीं? आखिर जब किल्लत नहीं है तो 45 दिन क्यों चला गया, क्यों गया 45 दिन? आए कह रहा है 45 दिन। केवल भारत में झूठ बोलने का काम नरेंद्र मोदी सहित जितने भगोड़े हैं, जो बिल्कुल भारत की राजनीति में शून्य के बराबर रहे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने शायद इनको डांटा न होता तो ये लोग यहाँ आकर के सरकार न बनाते। अच्छा, ये पाहिमाम का कह रहे थे, अब त्राहिमाम तो हमने सुना था, पाहिमाम का। पाहिमाम का मतलब ये हुआ कि अब चूल्हा बनवाओ मिट्टी वाला और पेड़ से लकड़ी तोड़ो और ऊपर ही पाथो, वही रोटी तैयार करो, यही है पाहिमाम। जाओ वही पुरानी जगह फिर जाओ। तो मोदी जी कहते कि धुआं जो लगता था महिलाओं के आंख में, उससे उनकी आंख खराब हो जाती थी, इसलिए हमने जो सिलेंडर लाया। तो उनकी सिलेंडर वो ले आए, सिलेंडर तो बहुत पहले से आ गया था, मोदी कहा लाए? मोदी जी घर घर फ्री में नहीं दिए। अरे जो उसी की तो देन है, उसी की देन है कि सिलेंडर अलेक्जेंडर हो गया। सिलेंडर अलेक्जेंडर हो गया और सरकार सिलेंडर हो गई। अच्छा, हाँ। क्या ये कह रहे थे कि देश की जनता को विश्वास नहीं है, ये जो है सरकार बार बार दावा कर रही कि कोई संकट नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, उसके बाद भी लोग एकदम बिल्कुल परेशान है। आप लोग ज्यादा परेशान? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्लैकमेलियों की सरकार है और व्यापारियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। आप ये बताइए, आदरणीय नरेंद्र मोदी सदन से सरेंडर कर दिए और देश से जो है एलपीजी सिलेंडर हो गया। आप ये बताइए क्या है। और इधर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कहीं कोई किल्लत नहीं, घबराने की बात नहीं है। ये 21 दिन में जो एलपीजी गैस सिलेंडर का बुकिंग होती थी उसको पहले
बढ़ा के 28 दिन की, अब जो है 45 दिन कर दिए, और कल जो है कुछ दिन के बाद जो है 90 दिन करेंगे, उसके बाद जो है 120 दिन करेंगे, उसके बाद जो है 250 दिन करेंगे। इस संभव तो नहीं है ना, लोग खाएंगे कहाँ से, कैसे खाना पकाएंगे? भैया मजबूरी में आदमी क्या करेगा, गांव का आदमी तो चूल्हा उल्हा लकड़ी उकड़ी और चिपोई उपोई बीन के अपना खाना बना लेगा, शहर में कैसे होगा? और जिनके घर में बच्चे हैं, देखिए खेल, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के बच्चे उच्चे तो हैं नहीं, वो बच्चों का दर्द तो जान नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कहीं कोई कमी नहीं है। जिनके घर में बच्चे हैं, माँ और बहनें जो है सुबह उनको नाश्ता बना के टिफिन में भर के और स्कूल छोड़ने जाती हैं, उनके यहाँ एलपीजी सिलेंडर नहीं है, पड़ोसियों के यहाँ से 1 दिन 2 दिन बनवाई, अब वो उनके यहाँ भी खत्म हो गया। तो वो बच्चों का दर्द तो माता पिता और जो है अपने जो है मोहल्ले के महिलाएं और आदमी जान रहे हैं ना। और सबसे ज़्यादा परेशान माता बहनों के बाद घर का जो है मुखिया परेशान। माँ बहनें कहती हैं कि भैया कैसे जाएगा कल स्कूल और उसको कैसे नाश्ता बनेगा। अब वो जो है घर का मुखिया जो है वो परेशान, सिलेंडर लेके जो है दौड़ रहा है, इस एजेंसी उस एजेंसी। और यहाँ क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है आपदा में अवसर ढूंढती है। इसने क्या खेल किया, इधर माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर की कहीं कमी नहीं, और इधर एलपीजी सिलेंडर के गैस एजेंसी पर वहाँ गायब है। और जो 950 का सिलेंडर मिलता था उसका जो है 1500 से 2500 लेने लगे। और वो जो पैसा कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, वो आधा गैस सिलेंडर के एजेंसी वाले और आधा भारतीय जनता पार्टी के संगठन में आ रहा है। और ये जानबूझकर ये भ्रष्टाचार करा रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ब्लैकमेलियों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है और अपराधियों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है। इतने नहीं, 1 मिनट, सबसे बड़ी बात है माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, इन्हें धरातल पे देखना चाहिए कि वास्तव में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत है। आप ये बताइए, 56 इंच का सीना लिए देश के प्रधानमंत्री, विश्व में डंका बजता है, विश्व गुरु हैं। 10 दिन नहीं, केवल ईरान और इजराइल का युद्ध 10 दिन हुआ होगा और 10 ही दिन में यहाँ हाहाकार मच गया। और ये लोग कहते हैं हम विश्व की नंबर 1 की शक्ति हैं, हमारे सामने कोई नहीं है। आप बता दीजिए, ये शेर के खाल में जो है गीदड़ निकले, जहाँ खाल उतर गई अब गीदड़ निकल गए। प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, अब जनता सच्चाई जान चुकी है कि इनके हाथ से सब कुछ निकल चुका है। आप बताइए, महंगाई बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है और बेरोजगारी बढ़ रही है। और गैस सिलेंडर के लिए उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ। पत्रकार महोदय, जरा मोहल्ले में जाइए, गोमती नगर जाइए, आसियाना जाइए और इधर जो है खदरा की तरफ जाइए, हाहाकार मचा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे अब बिलखना चालू हो गए हैं, उनको है कि नहीं सिलेंडर? अरे हमारे घर में भी नहीं, किसी तरह से इधर उधर से किसी तरह से काम चल रहा है। सच्चाई है, सामने देखिए, मारिए। ये चाय की दुकान बंद हो गई सिलेंडर के अभाव में, देख लीजिए, छोटी सी दुकान। ये यार वही देखिए, अच्छा ये दिखाइए, सच्चाई ये चाय की दुकान है और ये चाय की दुकान बंद हो गई। अभी जो नई गाइडलाइन आई, कहा गया कि जो 21 दिन में आप सिलेंडर बुक कराते थे, 25 दिन हुआ, 28 दिन हुआ, अब 45 दिन में करा पाएंगे। चाइना में तो कोई पैनिक क्रिएट नहीं हो रहा है। आप चाइना की न्यूज़ एजेंसीज को उठा के देख लो, वहाँ भी शॉर्टेज है। लेकिन मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ठीक है, शॉर्टेज है, कोई दिक्कत नहीं है। आखिर इतनी बड़ी बड़ी पंचरत्न कंपनियां, ONGC, ये सब करके क्या हम अपने अवेलेबल स्टॉक्स पहले से नहीं रख जाते? क्योंकि सरकार गवर्नेंस को चलाने में कम ध्यान दे रही है, वो विपक्ष को पटकनी करने में ध्यान दे रही है। और एक वक्त ऐसा, एक कहावत कही गई है, किसी ने कहा है कि अपनी छवि इतनी ना बनाओ कि कभी थोड़ी छवि विकार हो जाए तो उस छवि को डैमेज कंट्रोल करने में आपकी पूरी छवि चली जाए। वही हाल इस समय बीजेपी का हुआ है कि देखिए, विपक्ष कुछ नहीं कर पाया। आखिर आज के समय में हालात ऐसे आ गए कि बीजेपी खुद अपने तंत्रों में घिर चुकी है। क्योंकि इन्होंने एक, जैसे वो गांव में कहते हैं ना कि ब्याह का वो मचान बनाया है, तो ब्याह की जो लकड़ी होती है बहुत कमजोर होती है। तो ये पूरा तंत्र ही उस पे चल रहा है। दूसरी चीज मैं कहना चाहूँगा कि मोदी जी तो चुनाव के टाइम पे कहते थे कि नाले से गैस निकलती है। नाले से बताया। आजकल वो लोग हैं कहाँ, जरा उनको ढूंढ के लाइए कि जरा मैं पाइप देता हूँ, उनको स्पॉन्सर करता हूँ और उस पाइप से वो गैस निकालें, तब आगे काम चलेगी। क्या भैया आपको भी दिक्कत तो नहीं है सिलेंडर? बिल्कुल दिक्कत है भैया, है दिक्कत। मैं पूर्वांचल की धरती जौनपुर से आता हूँ।
तो जौनपुर में भी प्रॉब्लम है। जौनपुर में मैं कह रहा हूँ, मैं सिलेंडर बुक किया हूँ, ठीक है, मैं सिलेंडर बुक भी हुआ, मैसेज भी आया है, ठीक है, और भैया मैं सिलेंडर दोपहर में बुक किया और शाम तक डिलीवरी का मैसेज आ गया। कहाँ गया वो सिलेंडर, किस काला बाजारी में गया भैया? मैं गया भी थी, एजेंसी में गया था। मतलब आपने बुक किया, फिर उसके बाद आ गया डिलीवरी का मैसेज आ गया, आपको मिला ही नहीं? मिला नहीं। अगले दिन जब मैं गया, अगले दिन मैं गया कि भाई मेरा सिलेंडर कहाँ गया भैया, कौन लेके आया है? मेरे घर तो पहुँचा ही नहीं है। तो क्या बोला फिर? तो बोलो कि जो सप्लाई करता है ठेले वाला, उससे संपर्क करो ना अपने एरिया का। ये भी नहीं बता रहे हैं कौन किसने गया था उस एरिया में। अब मैं किसको उसमें खोजूं? तो ये हालत है। ये हालत है, बहुत बड़ी काला बाजारी हो रही है। और जो 1000 रुपये सिलेंडर, 50 रुपये महंगा हुआ ना, 50-60 रुपये, वो 3000 तक सिलेंडर ब्लैक में जा रहा है। 3000 3000 में बिक जा रहा है? 3000 में जा रहा है, 3000 में। अच्छा। भाई अपने बच्चों का पेट पालना है ना, जिसके घर में चूल्हे की लकड़ियों की व्यवस्था नहीं है, नहीं जला सकता है, तो 3000 में मजबूरन खरीदना पड़ रहा वो है। नाला वाला नाला नहीं है आपके पास? मैं भी वो नाला लेके खोज, मैं भाई सिलेंडर खाली लेके गया, वो नाला, मैं भी एक नाला था, पाइप लगाया, लेकिन वो गैस निकल ही नहीं रहा है। अच्छा, उस नाले से नहीं है। वो नाले से नहीं, लेकिन मोदी जी जो बोले थे उस नाले में, वो नाला मैं खोज रहा हूँ। तो क्या कोई स्पेशल नाला था वो? वही मोदी जी जो बयान दिए थे, आप मीडिया में आया था ना, उन्होंने कहा था कि आज नाले में पाइप लगाइए, गैस भर लीजिए। तो मोदी जी का नाला मैं खोज रहा हूँ, वो नाला मिल नहीं रहा है भाई साहब, नहीं मिल रहा है। अच्छा, और आप बताने, आप भी सर्च करके बता दीजिएगा कि वो नाला है कहाँ। मोदी जी से, मोदी जी वो नाला बता दीजिए। भारत की जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है, पूरी तरह से बहुत त्रस्त हो चुकी है, और भूखे बच्चे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं। वो नाला बता दीजिए, वो गैस निकालने वाला। कि गैस सिलेंडर को लेकर के जो मोदी जी की जो स्कीम थी कि महिलाओं की आंखें खराब हो जा रही हैं, समय से पहले उनकी आंख चली जा रही है, तो उन्होंने गैस सिलेंडर के नाम पर उन्होंने उज्ज्वला योजना लाया और घर घर सिलेंडर भिजवाया। जब आपने निर्भर किया सिलेंडर के नाम पर, गैस चूल्हा, गैस जो है सिलेंडर आपने दिया, तो लगता नहीं कि थोड़ा स्टॉक आपका बहुत बड़ा होना चाहिए था कि सप्लाई बंद हो जाए, कहीं युद्ध? क्या ये जो है आपको अंदाजा नहीं था कि कभी दुनिया में ऐसा हो जाएगा तो हमको दिक्कत होगी? सप्लाई बंद नहीं हुई है, सप्लाई हो रही है, स्टॉक जो है पहुंच रहा है और लोगों तक पहुंच जाएगा। 4-5 दिन में सबे कवर कर लेंगे, कोई बड़ी जो है संकट नहीं है। लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अभी जो है पेट्रोल और डीजल का देखिए आप, लाइन लग गई। इसके पहले कुछ दिन पहले कहा गया कि आदमी पत्थर हो रहा, लोग घबराने लगे। इसके पहले आया कि नमक बंद हो जाएगा। रात में लोग लाइन लगा करके 20 रुपये वाली चीज़ 500 रुपये में खरीदे। तो हम वही कह रहे थे, अब तक तो ये समझ में आ रहा था कि सारा स्टॉक है, ये भगदड़, ये जो है लोगों के अंदर जो चल रहा है, ये संकट है, ये मतलब फिजूल है, ये अफवाह केवल है। लेकिन आज जो नई गाइडलाइन आई कि जो 21 दिन में आप बुकिंग कराते थे, 25 दिन में बुकिंग कराते थे, आप सीधे 45 दिन में बुकिंग। 45 दिन में इसलिए कर दिया गया है, 45 दिन में सिलेंडर ख़त्म होता है। 3 लोग अगर कोई जरूरी नहीं, 3 लोग अगर जो है भोजन बनाते हैं तो 45 दिन में ख़त्म होता है। उनका एक जो है वो है, इसलिए जो है 45 दिन कर दिया गया है। संकट आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है।